आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मारुति ई विटारा की पहली झलक, प्रीमियम हैचबैक कारों में बेस्ट कौन, ठंड के मौसम में बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और जानेंगे इस महीने कौन सी कंपनी दे रही है बम्पर छूट। देर से ही सही, लेकिन फाइनली मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक कार बाजार में कदम रखने जा रही है। कंपनी जल्द ही यानी जनवरी की शुरुआत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा को लॉन्च करेगी, लेकिन उससे पहले कंपनी ने इस गाड़ी को दिखाया, साथ ही ये भी बताया कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। तो क्या तैयारियां हैं कंपनी की और कैसी है कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी, कितनी रेंज मिल रही है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फीचर्स और बैटरी पैक के मामले में, ये सब जानने के लिए देखिए स्टोरी। तो फाइनली देश की सबसे बड़ी कार कंपनी की तरफ से पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडियन मार्केट्स में आने की तैयारियां पूरी कर चुकी है। इनफैक्ट देखा इस गाड़ी को हमने पहले भी है, भारत मोबिलिटी एक्सपो में जनवरी में से शोकेस किया गया था। एक्सपोर्ट्स इसके ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगस्त में पीएम मोदी ने एक्सपोर्ट्स को हरी झंडी दिखाई थी। यूरोपियन मार्केट्स में ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन अब आ रही है इंडियन मार्केट्स में। क्या मिल रहा है इंडियन कंज्यूमर्स को, आइए जानते हैं। मारुति के हंसलपुर प्लांट के बारे में एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि ये प्लांट प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर ईवीज के साथ साथ जो लिथियम आयन बैटरी सेल्स हैं या इलेक्ट्रोड्स एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। और कंपनी से जो डेवलप किया है वो तोशिबा, डेंसो और साथ ही सुजुकी के साथ मिलकर किया है। पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी तो ई विटारा ही है जो इससे बनकर निकल रही है। 26 देशों में ऑलरेडी जा रही है, 100 देशों में भेजने का इसको कंपनी टारगेट कर रही है। ई विटारा कंपनी के नए प्लेटफॉर्म पर बेस है जो कि प्योरली ईवीज के लिए इन्होंने बनाया है। और कंपनी के मुताबिक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फोकस करता है स्ट्रक्चरल रिजिडिटी पर, इम्प्रूव केबिन स्पेस पर, या फिर जो हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है उस पर। और इनफैक्ट इस प्लेटफॉर्म पर 2700 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल सकता है, 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल सकता है। तो यानी एसयूवी, एक प्रॉपर एसयूवी कैपेबल प्लेटफॉर्म ये है। ई विटारा में आई सिबलिंग से स्टाइल के मामले में इंस्पिरेशन लिए गए हैं। हालांकि आपको ईवी स्पेसिफिक बिट्स क्लियरली दिखाई देंगे। डिजाइन हाईलाइट के तौर पे ई विटारा में आपको 3 पॉइंट मैट्रिक्स एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं जिनको हेडलाइट्स में इंटीग्रेट किया गया है। चंकी बम्पर्स हैं, 18 इंच के एरोडायनेमिक अलॉयज मिल रहे हैं विद ब्लैक्ड आउट लुक। स्कल्पचर्ड 3D प्रोफाइल है और साथ ही आपको 3 पॉइंट मैट्रिक्स टेल लैंप्स भी मिलते हैं जो कि इसके पूरे स्टाइलिंग पैकेज को कंप्लीट करते हैं। आइस पावर्ड विटारा से स्लाइटली रिजेंबल करती है। रूफ एंड में स्पॉइलर मिलता है। ईवी स्टाइल में फ्रंट एंड में क्लोज ग्रिल डिजाइन भी मौजूद है। हेडलैम्प्स काफी स्लीक हैं, बोल्ड डीआरएल्स हैं और ये सब कंबाइन किए गए हैं विद प्रोमिनेंट एरोडायनामिकली टर्न्ड बॉडी लाइंस के साथ, जो कि इसको थोड़ा सा अच्छा लुक लेंड करते हैं। साइज के मामले में ई विटारा ग्रैंड विटारा से छोटी है। अंदर स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज होगा, जो कि अंदर एंटर करने के बाद शेयर करेंगे। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट की ही तरह एक रग्ड लुकिंग बम्पर, रैप अराउंड एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं विद सिमिलर वाई शेप्ड इंसिग्निया एज द डीआरएल। हालांकि लुक्स पर्सनल चॉइस है, बट देखने में ये गाड़ी उतनी अपीलिंग लुक्स के मामले में नहीं लगती है। लेकिन गाड़ी के अंदर चलेंगे तो टेक्नोलॉजी इज व्हाट यू कैन सी। आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील डिजाइन मिलता है जो कि नया है। काफी सारे ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट्स मिलते हैं। सेमी लेदरेट सीट अपॉलिस्ट्री है और डुअल स्क्रीन सेटअप है। पूरे केबिन में डिजिटल कॉकपिट लेआउट का इस्तेमाल किया गया है विद ट्विन डेक फ्लोटिंग कंसोल। इसमें जो ट्विन स्क्रीन है उसमें 10.1 इंच का टच स्क्रीन है, 10.25 इंच का मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है। बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आती है। साथ ही मिलते हैं काफी सॉफ्ट टच मटेरियल्स, मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग और फिक्स्ड ग्लास सनरूफ। प्रीमियम ऑडियो सिस्टम में मिलता है फ्रॉम इन्फिनिटी बाय हर्मन, जो कि पार्ट ऑफ अ पैकेज है। ई विटारा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ऑफर कर रही है, साथ ही 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। कंपनी क्लेम करती है कि ये सीट बेस्ट इन सेगमेंट है। रेयर सीट अगर देखेंगे तो 40:20:40 स्प्लिट ये हो सकती हैं और साथ ही इनमें स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग एडजस्टमेंट मिलता है। लेकिन डेफिनेटली जो स्पेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगता है। हाई सपोर्ट भी स्लाइटली कम है और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
हालांकि नी रूम तो फिर भी डिसेंट है सेकंड रो में, लेकिन टॉल पैसेंजर्स को डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है क्योंकि हेड रूम काफी कम दिखता है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो यहाँ पर मारुति ने बाजी मारी है क्योंकि सेफ्टी के मामले में ई विटारा में आपको 7 एयरबैग एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर नी एयरबैग। इसके अलावा लेवल 2 ADAS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल डिस्क ब्रेक, ई कॉल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और स्ट्रक्चर लेआउट मिलता है जो कि 50% हाई टेंसाइल स्टील का इस्तेमाल करता है। यानी ओवरऑल एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग बैटरी माउंटिंग डिजाइन है जो कि पार्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन सिस्टम है। और सेफ्टी के मामले में ई विटारा को भारत एनकैप की तरफ से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली भी है। अब बात करें बैटरी पैक की, तो 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ ही आएगी। 49 किलोवाट और 61 किलोवाट का बैटरी पैक है। हालांकि जिस प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करेगा, केटरिंग टू डाइवर्स कंज्यूमर बेस। हालांकि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इंडिया में पहले फ्रंट व्हील ड्राइव ई विटारा विद लार्जर बैटरी पैक आ सकती है, उसके बाद डुअल मोटर वेरिएंट आने की पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो कंपनी इसको इन फ्यूचर एक कंप्लीट पैकेज बनाना चाहती है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ताकि कंज्यूमर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले टू चूज बिटवीन एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। अब बैटरी पैक की बात करें तो 49 किलोवाट का जो बैटरी पैक है उसे आप एसी या फिर डीसी फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर पाएंगे। 49 किलोवाट का बैटरी पैक में अगर आप 7 किलोवाट एसी होम चार्जर से चार्ज करते हैं तो 6.5 घंटे का समय लगेगा। बड़े बैटरी पैक को चार्ज करने में 9 घंटे का समय लगेगा। सिमिलरली छोटे बैटरी पैक को अगर आप 11 किलोवाट एसी होम चार्जर से चार्ज करते हैं तो 4.5 घंटे का समय लगेगा और 61 किलोवाट के बैटरी पैक को चार्ज करने में 5.5 घंटे का समय लगेगा। और फाइनली बात करें डीसी फास्ट चार्जिंग की, तो दोनों ही बैटरी पैक को डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करने में सिर्फ 45 मिनट का समय लगेगा और ये 10 से 80% चार्ज हो जाएगी। अब कंपनी ने इसकी प्राइसिंग तो रिवील नहीं की है, जो कि जनवरी में रिवील होगी और तभी इसकी डिलीवरीज भी एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होगी, पर अनुमान लगाया जा रहा है 15-17 लाख के आसपास इसकी कीमत हो सकती है। लॉन्च से पहले कंपनी एक डाइवर्स चार्जिंग स्टेशन सेटअप पर ज्यादा फोकस कर रही है और इसके लिए कंपनी ने 13 पार्टनर्स के साथ एसोसिएशन किया है, जिसमें अदानी टोटल गैस, टाटा पावर जैसे नाम शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि वो बाय 2030 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस लगा देंगे। अगर कंज्यूमर्स ई विटारा खरीदते हैं तो डे 1 से ही उनको लगभग 2000 मारुति सुजुकी चार्जिंग पॉइंट्स का एक्सेस मिलेगा। और कंपनी का दावा ये है कि इन फ्यूचर उनकी प्लानिंग इस तरीके की है कि हर 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में एक चार्जिंग पॉइंट कंज्यूमर्स को मिल सके और वो लॉन्ग ट्रिप्स भी इस गाड़ी के साथ प्लान कर सकें। और इसीलिए वो अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाद में गाड़ी को लॉन्च करेंगे और यही वजह है कि ऑटो एक्सपो से लेकर लॉन्च के बीच में लगभग 1 साल कंपनी को लगा। इसके अलावा कंपनी कुछ इंटरेस्टिंग पैकेज भी कंज्यूमर्स के लिए लेकर आएगी, जिसमें बैटरी एज अ सर्विस, सब्सक्रिप्शन और एश्योर्ड बायबैक शामिल है। हालांकि इन स्कीम्स की डिटेल्स अभी रिवील नहीं की गई हैं, बट इंटरेस्टिंग एडिशन कंपनी कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रही है। तो मारुति ई विटारा में प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं, रेंज भी कंपनी 543 किलोमीटर का दावा कर रही है। यानी ये सब बातें एक इलेक्ट्रिक कार बायर के लिए काफी उत्साहित हो सकती हैं, लेकिन इंतजार रहेगा अब कीमत का कि कंपनी इसे किस रेंज में लॉन्च करती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी कौन सी है। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। छोटी लेकिन दमदार 10 लाख रुपए का बजट है। लेना चाहते हैं एक ऐसी गाड़ी जो कि छोटी हो, स्टाइलिश हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और फीचर्स भी भर भर के मिल रहे हों, तो आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कीमत, फीचर्स, परफॉर्मेंस और आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी गाड़ी फिट बैठती है। तो इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे अगले स्टोरी में, जहां हम आपको बताएंगे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी इस वक्त कौन सी है। छोटी लेकिन दमदार 10 लाख के बजट में अगर आप स्टाइलिश, सेफ्टी से भरा परफॉर्मेंस वाली प्रीमियम हैचबैक कार खरीदने सोच रहे हैं तो बाजार में कई ऑप्शन हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इन कई ऑप्शन में से कौन सी गाड़ी है आपके लिए बेस्ट। तो आज हम इस स्टोरी में दिखाने वाले हैं 4 ऐसी गाड़ियां जिसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होते हैं। साथ ही इन चारों में से कौन सी गाड़ी है आपके लिए बेस्ट और क्या प्रीमियम हैचबैक कार खरीदना समझदारी भरा फैसला है या नहीं।
प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में इन दिनों 4 कंपनियों के बीच जबरदस्त कंपटीशन है और इन दिनों साइज की बात नहीं रह गई, बात है सेफ्टी की, बात है परफॉर्मेंस की, बात है कीमत की। और इन 4 कंपनियों में से 4 गाड़ियों के नाम आते हैं। पहला नाम है टाटा की ऑल्ट्रोज, दूसरा है मारुति की बलेनो, तीसरी है हुंडई की i20 और चौथी कार है टोयोटा की ग्लांजा। सबसे पहले बात करते हैं कुछ दिन पहले लॉन्च हुई नई टाटा ऑल्ट्रोज की। जी हाँ, ये टाटा ऑल्ट्रोज पहली बार 2020 में लॉन्च हुई थी और तकरीबन 5 साल के बाद अब फिर से नए अपडेट के साथ आई है। अपडेट में आपको क्या मिलता है? तो बहुत कुछ नया है। कॉस्मेटिक बदलाव के साथ कई सारे नए टेक फीचर्स भी दिए गए हैं। कॉस्मेटिक बदलाव में जो फ्रंट का लुक है पूरी तरह से चेंज है। नया बम्पर, नया LED हेडलैम्प के साथ नया ग्रिल दिया गया है और जो रियर का लुक है उसमें भी जो नया टेल लैम्प दिया गया है उससे जो उसकी खूबसूरती काफ़ी बेहतरीन हो गई है। 16 इंच का आपको अलॉय व्हील दिया गया है। इंटीरियर पूरी तरह से चेंज है। नया डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिया गया है। प्रीमियम अपहोल्स्ट्री दिए गए हैं। साथ ही जो AC के बटन्स हैं वो अब टच बटन दिया गया है और जो AC का जो एयर फ्लो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी खूबसूरत है और इसमें कई सारे टेक फीचर्स दिए गए जो पहले नहीं हुआ करता था। इंजन की बात करें तो इंजन में कुछ ही बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह ही पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल में 1.2 लीटर, इसका पावर आउटपुट है 88 bhp और माइलेज करीब 19 किलोमीटर। और जो डीजल इंजन है उसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 90 bhp और माइलेज करीब 23 किलोमीटर। और इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर के साथ आपको जो गियर बॉक्स है, एक नया गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस किया गया वो है DCA जो काफ़ी बेहतरीन है और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और सेफ्टी की बात करें तो ऑल्ट्रोज शुरू से ही 5 स्टार रेटिंग वाली कार रही है अपने सेगमेंट की और इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD के साथ 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है। नई टाटा ऑल्ट्रोज के इंजन और गियर ऑप्शन को मिला लें तो कुल 22 वेरिएंट हैं और इसकी कीमत 6,30,000 से शुरुआत होती है और जो टॉप मॉडल की कीमत है करीब 10.5 लाख रुपए के बीच। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की जो दूसरी कार है वो मारुति की बलेनो है और ये अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार है। और मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार 2015 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के बाद ये बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उन दिनों इस कार पर कई महीनों तक वेटिंग था क्योंकि ये फ्रेश लुक, नया डिज़ाइन और नए फीचर्स के साथ अपने सेगमेंट में आई थी। और इसके कई सारे अपडेट वर्जन भी आ चुके हैं और अब जो गाड़ी मिलती है वो काफ़ी बेहतरीन लुक, नए डिज़ाइन और एक्सटीरियर जो लुक है वो काफ़ी बोल्ड है, मस्कुलर है। एक प्रीमियम लुक इसमें मिलता है। इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है और इसमें भी आपको 15 इंच और 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। और मैं बता दूं कि इसके कई सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसमें इनबिल्ट किया गया, जैसे इसमें आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन की ऑप्शन है और इसमें 1.2 लीटर का इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp और इसमें CNG का भी ऑप्शन मिलता है। मारुति बलेनो में 5 स्पीड मैनुअल के साथ 5 स्पीड EMT का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग, ABS, EBD और हिल होल्ड के साथ 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। और मारुति बलेनो की कीमत 6 लाख से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल की कीमत है 9,10,000 रुपये। इस सेगमेंट की जो तीसरी कार है वो है हुंडई की i20 और एक कार जब ये लॉन्च हुई थी 2008 में तो इसने अपने सेगमेंट में एक नया ट्रेंड सेट किया था और ये अपनी स्टाइलिश, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी एरोडायनामिक लुक के लिए जानी जाती है और आज भी इसीलिए जानी जाती है। जब इसे चलाएंगे तो हर किसी की निगाहें इस कार पर पड़ती हैं। और मैं बता दूं कि इसके जो इंटीरियर डिज़ाइन भी है वो भी काफ़ी स्पोर्टी थीम पर डिज़ाइन किया गया है और जो इसका डैशबोर्ड है पूरी तरह से ड्राइवर ओरिएंटेड है और इसका जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है उसमें कई सारे नए एलिमेंट्स फिट किए गए जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं है और जो उसकी हैंडलिंग है वो भी काफ़ी बेहतर है इन सब के मुकाबले, चाहे बलेनो हो, चाहे वो ग्लांजा हो या फिर टाटा की ऑल्ट्रोज हो। इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन है, वो है 1.2 पेट्रोल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp जो करीब 16 किलोमीटर की माइलेज देती है और इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ आपको IVT का भी ऑप्शन मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो ये कार आपको 5 स्टार रेटिंग वाली कार है और इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD के साथ 360 डिग्री कैमरा के साथ इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है।
कीमत की बात करें तो नई i20 है, उसकी कीमत है 6,86,000 से शुरुआत होती है और जो टॉप मॉडल उसकी कीमत है 10,51,000 और कंपनी इस पर डिस्काउंट ऑफर भी अभी दे रही है। इस सेगमेंट में चौथी कार है वो है टोयोटा की ग्लांजा। नाम जरूर टोयोटा ग्लांजा है लेकिन ये पूरी तरह से बलेनो है और मैं बता दूं कि जो इसका फ्रंट और रियर दोनों पर जो टोयोटा की बैजिंग है वो अगर हटा दें तो ये बलेनो ही लगती है और लगनी भी चाहिए क्योंकि सेम बलेनो कार ही टोयोटा बेचती है। इसमें भी सेम बलेनो वाला 1.2 लीटर का इंजन है और पावर भी सेम है। फर्क है तो कीमत का। टोयोटा ग्लांजा की जो एक शोरूम कीमत है 6,39,000 स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल की कीमत है 9,14,000 रुपया। इस तरह से कीमत के मामले में टोयोटा ग्लांजा थोड़ी सी महंगी है। हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है लेकिन सही जानकारी के साथ फैसला लेना आसान हो जाता है। तो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में कौन सी कार है आपके लिए बेस्ट, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड को लाइक करते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, आप कौन से फीचर्स आपको चाहिए, साथ ही आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं या फिर माइलेज ओरिएंटेड हैं। ठंड के मौसम में बैटरी की वजह से गाड़ी ब्रेकडाउन ना कर जाए, इसके लिए क्या उपाय हैं, साथ ही आमतौर पर बैटरी की लाइफ कितनी होती है, कितनी वारंटी मिलती है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है, इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है, इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है, इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और यहाँ से सीधे रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रहेंगी। जो पहली खबर है वो है डिस्काउंट को लेकर के। जी हाँ, मैं बता दूं कि दिसंबर का महीना ऑटो कंपनियों के लिए बिक्री के मामले में थोड़ा सा सुस्त रहता है, लेकिन इसी को इनकैश कराने के लिए कई कंपनियां बम्पर डिस्काउंट लेकर आई हैं। इनमें जो मारुति ऑटो है वो काफ़ी बड़ा डिस्काउंट लेकर आई है, करीब 2 लाख को डिस्काउंट दे रही है और इसकी जो टॉप कार है इन्विक्टो उस पर करीब कंपनी 2,15,000 डिस्काउंट दे रही है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट भी शामिल है। जबकि जिमनी पर कंपनी करीब 1 लाख तक कैश डिस्काउंट दे रही है। इसकी प्रीमियम जो 6 सीटर MPV है XL6 उस पर करीब कंपनी 60,000 डिस्काउंट दे रही है। वैसे मारुति जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उस पर भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। हुंडई मोटर दिसंबर डिलाइट कैंपेन के तहत करीब 1 लाख तक डिस्काउंट दे रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट मिल रहा है वो है इसकी जो SUV है एक्स्टर, उस पर करीब 85,000 तक छूट मिल रही है। वहीं होंडा कार्स इंडिया भी अपनी गाड़ियों पर बम्पर छूट दे रही है। इसकी जो पॉपुलर SUV है एलिवेट, उस पर कंपनी करीब 1,36,000 तक डिस्काउंट दे रही है। वहीं कंपनी सिटी और अमेज पर भी कुछ ना कुछ छूट दे रही है। टू व्हीलर में डिस्काउंट पर विश्वास नहीं करने वाली कंपनी बजाज ऑटो भी करीब 21,500 तक डिस्काउंट दे रही है। इसमें GST बेनिफिट और इंश्योरेंस शामिल है। अगर आप किया मोटर की सेल्टोस लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि कंपनी 10 तारीख को, जी हाँ इसी महीने 10 दिसंबर को
किया सेल्टोस नए अवतार में आने वाली है और नए अवतार में जो सबसे बड़ा जो बदलाव मिलेगा वो है इसके फ्रंट और रियर लुक में, साथ ही जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट है उसमें भी आपको बदलाव मिलेगा और साथ ही कंपनी इसमें कई नए टेक फीचर्स लेकर आ रही है जो अभी तक सेल्टोस में शामिल नहीं है। लेकिन इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलेंगे। जो लेंथ है, जो विड्थ है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि जो फ्रेम है वो सेम है, यानी व्हील बेस का साइज सेम रखा गया है और कंपनी जो इसके कई सारे वेरिएंट हैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने वाली है। तो ये नए सेल्टोस में सबसे बड़ा आपको बदलाव मिलेगा। तो इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही, लेकिन कोई भी व्यूज सजेशंस आपके पास हमारे लिए हैं तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।